अस्सलाम वालेकुम जी व्यू, कैसे हैं आप? मैं आपका फ्रेंड सैयद शफात अली जी। ब्रदर, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला लॉकर्स, बैंक के लॉकर्स हम कैसे हासिल कर सकते हैं और उनके ऊपर चार्जेस वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह कितने आते हैं। ठीक है जी। तो और उनका मेथड क्या है यूज़ करने का, कैसे उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं किसी भी बैंक में, एनी किसी ब्रांच में, कोई भी बैंक में आप चले जाएँ, निज़ार बैंक है, इलाइट बैंक है, यूपीएल बैंक है, सुनहरी बैंक, किसी भी एनी में आप तो 20-25 से भी एक्सेस बैंक हो चुका है हमारे पाकिस्तान में। ठीक है जी। तो उसके लिए आपका ऑपरेटिंग लॉकर हासिल करने के लिए पहले मैं लॉकर पे आता हूँ कि हमसे आप कैसे आपको बैंक में लॉकर आपको मुहैया किया जाए। उसके लिए भाई आपको सबसे पहले आपका अकाउंट होना लाजमी है। ठीक है जी। किसी उसी ब्रांच में आपका अकाउंट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में आप लॉकर, इसमें नहीं, ऐसा नहीं होगा। जहां आपका लॉकर उसी ब्रांच में आपका अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट नहीं है तो ओपन करवा लें। अगर आपने स्पेशली इसी के लिए तो पहले आप उसके लॉकर पूछ लें कि भाई आपके बैंक में मुझे लॉकर अवेलेबल कोई फ्री है। क्योंकि ज़्यादातर आपको पता नहीं आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, तो वो शार्टेज ही रहती है। ठीक है। तो जब तक मैंने काम करता हूँ 8-10 साल का मेरे बैंक का एक्सपीरियंस हो, उसमें तो ज़्यादा शार्ट ही रहते हैं। तो पहले बुकिंग देनी पड़ती थी कुछ दिन पहले ना, तो उसके थ्रू को नाम वगैरह लिखवा दें। आपका अकाउंट आप ओपन करवा लेते हैं। तो आपके कहना जैसे ही अकाउंट कोई लॉकर फ्री होता है ना, तो आपने मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करना, तो मुझे लॉकर चाहिए। ठीक हो गया। ये हो गया लॉकर। अब लॉकर की आगे एक्सपेंसेस क्या है कि इनके जी 3 हैं सिस्टम में, कहना है 3 पार्ट्स हैं सबसे, बल्कि 4 हैं। स्मॉल, सबसे स्मॉल लॉकर होता है, स्मॉल साइज़ का, फिर मीडियम साइज़ का, फिर लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज। ये 4 हिस्सों में ये मुश्किल होता है। और इस पर मुख्तलिफ हर लॉकर के चार्जेस हैं, सालाना चार्जेस है। और कीज़ के चार्जेस होते हैं, कीज़ के और लॉकर के भी अलग इनके चार्जेस जो सालाना आपको पे करने पड़ते हैं। अगर आप पे नहीं करें तो उसकी मद में आप कुछ अमाउंट आपको सबमिट करवानी पड़ती है, वो आप निकलवानी एज ए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपको वो पड़ी रहती है। ठीक है। तो एक इसका ये सिलसिला है कि आपको कि उनके एक्सपेंसेस वगैरह कम हो, इसलिए मैं आपको नहीं एक्सपेंसेस एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर बैंक का अपना रूल है, रेगुलेशन है, तो उसके मुताबिक होता है। तो हर 6 मंथ के बाद इनकी एक्सपेंसिव का अपडेट होते रहते हैं। ठीक है। ज़्यादा बढ़ते ही हैं, कम तो नहीं होते। आपको पता है पाकिस्तान है ये, कोई चीज़ अगर बढ़ गई तो बढ़नी है, वो कम नहीं होंगी। ठीक है जी। तो ये इशू है। तो इसमें कुछ हमारे शेख बरादन भाई जो बिजनेसमैन है, जो वो ये रूल भी यूज़ करते हैं, तो अपनी अमाउंट वगैरह भी लॉकरों में रख रहे हैं लोग। ऐसे भी लोग शातिर लोग हैं जो कहते हैं अगर वैसे मैं जाऊंगा, अगर मैं 20 लाख का कोई या 30 लाख का कोई या 50 लाख का उसके अमाउंट, उसका कोई प्लाट वगैरह सेल किया है 50 लाख का या 60 लाख का, या जो भी एनीवे मैं नहीं कहता ये है, उसने सेल किया तो अमाउंट उसे बैंक में रखूँगा। जब मैं निकलवाने जाऊँगा तो फिर ऊपर चार्जेस पड़ जाने हैं। वो काफ़ी माशाल्लाह चार्जेस पड़ते हैं। 1 लाख के पीछे आपको पता है 400-500 रुपये का मस्ट है ना चार्ज। 500-500 रुपये आप लगाएं तो कहाँ पहुँच जाए, जिसमें 70 लाख या 80 लाख का प्लाट या 1 करोड़ 2 करोड़ का, वो तो उसका तो हो गया। वो घर तो वो सेव नहीं करते, घर चोरी चुकारी कोई इशू हो जाता। और फिर लाखों में भी लोग हमारे रख लेते हैं। तो लाखों में वो बड़े नोट लिए, 5000 के नोट लिए हैं। ठीक है। तो या कुछ लोग वगैरह प्राइस बॉन्ड की मद में थे, बड़े प्राइस बॉन्ड 25,000 के बॉन्ड या इससे कोई, तो वो भी इसकी मद में लॉकर में जाके शॉपर में डाल के जो भी इसका जब ज़रूरत पड़ती है जैसे चाहिए लॉकर अपडेट का कोई चार्जेस है नहीं, तो वो फ्री है। अगर दिन में 1-2 मरतबा उसका कोई चार्जेस नहीं है, तो निकालने की और जितनी ज़रूरत है निकालने बाद। ऐसा भी हमारे लोग दोस्त भाई मेरे वहाँ बैंक वगैरह ये सिलसिला भी होता था। तो आगे भाईजान आ जाते हैं लॉकर के चार्जेस वगैरह। हाँ, ये हो गए चार्जेस वगैरह, तो मैं आपको डिस्कस करूँगा, हर बैंक का अपना ये। हाँ, आगे आ जाते हैं लॉकर ऑपरेट कैसे करना चाहिए हमें। ऑपरेट करने का इसका क्या मेथड है भाई। तो ऑपरेट का ये, जब भी आप बैंकर में एंटर होंगे, आप जिसका अकाउंट है वो बिज़ात खुद आएगा, अदर कोई पर्सन नहीं आएगा। ये नहीं है कि आप मैं अब
मेरा नाम लॉकर, तो मैं अपने बेटे को या भाई को भेज दूँ कि वो लॉकर ऑपरेट, ये इसको कीज़ ले ले ऑपरेट, ऐसे नहीं होगा। इसका लॉकर जिसके नाम है वो बिसाता खुद वही आदमी आएगा, उसकी वेरिफिकेशन कैदा होगी, उसकी हमारा एक रजिस्टर होता था, उस पर हम एंट्री करते थे, फिर हम फिज़िकली उसके सिस्टम में उसकी एंट्री डालते थे कि इतने बज गए, ये बंदा इन हुआ है, जब आउट होना है फिर उसकी वही मेथड उसकी रजिस्टर पर भी एंट्री करती थी, फिजिकली हम बकायदा टाइम भी ऐड करते, इतने टाइम पर इन हुआ है, इतने बजे आउट हुआ है, बकायदा उस सिस्टम पर भी कानून खुदा ना खाता कोई अभी नबी हो तो हमें पास रिकॉर्ड हो। तो जब वो इसकी कीज़ 2 कीज़ होती हैं, एक मास्टर की बैंकर के पास होती थी, ऑपरेशन मैनेजर के पास, और एक वो पहले जब इसकी एंट्री हो पहले ऑपरेशन में मैनेजर जाकर की कीज़ था ऐड करता, उसके बाद वो कस्टमर खुद आता वो, और ऊपर कैमरा भी होता था। लॉकर रूम में कहना कैमरा होता है, कोई मिस भी है यूज़ ना हो जाए, किसी किस्म कोई में भी कोई पैसे भूल जाता है, कोई बंदा जल्दी में सो भी कोई जेवरात में भूल हो गया, तो इसमें ना इसलिए लॉकर में कैमरा वगैरह भी रिसीव स्पेशली होता है कि कोई अभी नबी ना हो जाए, कोई आगे पीछे कोई भी इशू ना बन जाए। ठीक है भाई जी, ये थी आपको A to Z इन्फॉर्मेशन। टाइम वीडियो तो काफ़ी है, अभी कुछ बातें हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मेरे से पूछ लें 2 या